हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। कहते हैं इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। क्या कोई रिलेशनशिप भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और किसके बीच में, करेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है? इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर विथ एन एक्टिविटी। कहते हैं एक्टिविटी 12.1 में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। कहते हैं सेट अप ए सर्किट, एक सर्किट बनावे सोन इन द फिगर 12.2। इसमें क्या क्या है, नाइक्रोम वायर है, एक्स वाई ऑफ लेंथ है जिसका 0.5 मीटर क्या है, थिकनेस दिया हुआ है, कितना मोटाई है उसका, ठीक है, कितना मोटा वायर है उसका दिया हुआ 0.5 मीटर। ओके। एमीटर दिया हुआ है, वोल्ट मीटर है, एंड 4 सेल है, 4 सेल है, जो कितना 1.5 वोल्ट ईच है। नाइक्रोम के बारे में जान लो कि नाइक्रोम एक एलॉय है जो क्या क्या चीज़ से, जैसे ही एलॉय बोले वो क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ हो। जैसे निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन मेटल हो गया। ठीक है। तो नाइक्रोम एक एलॉय है जो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल से मिलकर बना हुआ है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि नाइक्रोम वायर किससे किससे मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके। तो यहाँ पे सर्किट में जो जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे है, जैसे ये क्या है, नाइक्रोम वायर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, जो क्या किया गया है, पैरेलल लगाया गया है सर्किट में। हमेशा क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल नहीं लगाया जाता है। और ये क्या है, एमीटर। ओके। और ये क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये स्विच हो गया। और देख रहे हो 4 सेल लगाया गया हुआ। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, 1.5 वोल्ट है, ये भी क्या है 1.5 वोल्ट का है, ये भी क्या है 1.5 वोल्ट का है, अरे ये भी क्या है 1.5 वोल्ट का है। ठीक है। देखो इसको कैसे हम लोग एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या है देखते देखते हैं। पहला क्या है, कहते हैं फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। सबसे पहले क्या करें, एक ही सोर्स का यूज करें। ठीक है। यहाँ पे जो सेल है एक ही सेल का यूज करें, सर्किट में देख रहे हो ना, एक ही सेल का यूज करें और इस वायर से कनेक्ट कर दें। ठीक है। उसके बाद क्या करें, कहते हैं नोट द रीडिंग इन द एमीटर फॉर द करेंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर भी फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर एक्स वाई इन द सर्किट। कहता है कि उसके बाद क्या करना है, एक 1.5 वोल्ट का लगा दें सेल। ठीक है। उसके बाद क्या करें, इस कंडक्टर के द्वारा कितना करेंट जा रहा है उसको क्या करें, एमीटर की हेल्प से क्या करें, उसका रीडिंग ले लेंगे कितना करंट कंडक्टर से क्रॉस कर रहा है। ओके। क्योंकि एमीटर का काम क्या है, एमीटर का काम ही है करंट को मेजर करना, और इसके अक्रॉस क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लें। और क्या करें, जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है इसमें आप लिख लें। तो यहाँ पे हम क्या है लिख के लाए हैं, जैसे मान लिया जाए, कंसिडर किए हैं कि 0.1 एम्पियर करेंट, एम्पियर में हम लोग करंट को मेजर करते हैं, इतना 0.1 एम्पियर करंट क्या है पास कर रहा है, क्योंकि हम लोग करंट को क्या चीज़ मेजर करते हैं, एम्पियर में ही। ओके। और उस समय कितना था 0.4 वोल्ट। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस जो मिला हमको नाइक्रोम वायर के अक्रॉस 0.4। ओके। और यहाँ पे क्या है वी बाई आई, जब भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट। तो वी बाई आई जब करोगे मतलब 0.4 बाई 0.1 करोगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। 0.4 डिवाइड बाई 0.1 करोगे तो कितना आएगा 4। ओके। ये चीज़ हम लोग पहला टेबल फुलफिल कर दिए। ठीक है। कहता है नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल इन द सर्किट एंड नोट द रिस्पेक्टिव रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर फॉर द वैल्यूज ऑफ द करेंट थ्रू द नाइक्रोम वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर। कितना, उसके बाद क्या करें, दूसरा सेल को लगा दें। पहला क्या किए, सिंगल सेल कनेक्ट किए पहला में। ठीक है। दूसरा समय, ठीक है, जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग 2 सेल को लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 सेल को लगाएंगे, फिर 1.5 वोल्ट बैटरी को लगाएंगे। तो 1.5 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट का बैटरी हो गया। ठीक है। उस समय फिर क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे नाइक्रोम वायर के, और फिर क्या करेंगे, वहाँ पे रीडिंग भी देख लेंगे कितना करंट जा रहा है। ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या किए हैं, एक यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि इस तरह से आता है कि 0.2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है। और ये क्या आ रहा है 0.8 वोल्ट बैटरी, 0.8 पोटेंशियल डिफरेंस है किसके क्रॉस, नाइक्रोम वायर के क्रॉस। ठीक है। तो भी बाई आई यहाँ भी करोगे तो कितना आएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 करोगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ओके।
कहता है कि फिर उसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को क्या करें, फिर से रिपीट करें। कहता है रिपीट द एबव स्टेप यूजिंग द 3 सेल एंड द 4 सेल। उस अब क्या करें, 3 सेल को लगाएं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, और फिर क्या करें 4 सेल को लगाएं, मतलब 4 को सेल लगा दिए, ठीक है। पहले में 3 सेल लगाओगे उस समय कितना करंट मिलेगा, 0.3। जैसे जैसे बैटरी बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। तो करंट देख रहे हैं क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी नाइक्रोम वायर के अक्रॉस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस समय क्या हो, 1.2 वोल्ट हमको क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। ओके, तो जब भी बाई आई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह 4 में करोगे तो इस तरह से 0.4 एम्पियर करंट आएगा और 1.6 वोल्ट आएगा। यहाँ पर भी वी बाई आई करोगे तो कितना आएगा, 4 वोल्ट आएगा। कहता है कैलकुलेट द रेशियो वी बाई आई फॉर ईच पोटेंशियल वी एंड करंट आई। यहाँ पे हमेशा तुम वी बाई आई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है जो क्या है, फिक्स है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। कहता है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। जब इस ग्राफ को तुम बनाओगे, ठीक है, तो ये जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। ये कहाँ से पास करते हुए आएगा, ऑरिजिन से। ये क्या है, ऑरिजिन है। ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है, आई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या करना, करंट को ले लेना, और इधर क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस को, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। ओके, यहाँ पे बनाया गया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस को ले लिया गया, इधर करंट को। जब इसको बनाया गया तो क्या आया, ये एक स्ट्रेट लाइन आया। ओके, कहता है इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ वी बाई आई इज ऑब्टेन इन द ईच केस। सभी केस में वी बाई जो आई आया है वो क्या आया है, सेम आएगा, सेम वैल्यू आएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, हमेशा सेम आता है। ओके, थस द वी बाई आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। हमेशा जो वी बाई आई का जो ग्राफ होगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं, कुछ जो होता है नॉन ओमिक कर्व भी होता है, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, मतलब 12th में पढ़ेंगे। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से भी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्लास 10th में उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके, हम लोग यहाँ कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ। ओके, तो एक होता है नॉन ओमिक कर्व, इसको जो नॉन ओमिक कर्व बोलेंगे, ठीक है। ये सेमी कंडक्टर के लिए होता है, कौन सा डिवाइस के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए नॉन ओमिक कर्व। अतः भी आई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन दैट पास थ्रू द ओरिजिन। हमेशा क्या होगा, ओरिजिन से। एंड वी बाई आई जो कांस्टेंट रेशियो, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो होगा, जो हम लोगों को यहाँ पे मिल भी रहा है। ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। ओके, कहता है कि जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स, जिनका नाम था जिनका जन्म हुआ इतना से इतना तक, ठीक है। जन्म कितना हुआ 1870 से, और उनका डाइड कितना हुआ 54 में, 1854 में। कहता है फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट आई फ्लोइंग इन द मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। वही कौन, ओम्स जो थे, उन्होंने ही रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, ठीक है। कोई भी मेटालिक वायर में जो जा रहा है करंट, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन मेटालिक वायर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड एट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस समय जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट का, मतलब भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट सर्किट में बढ़ेगा। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो क्या किया गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब रेमेंस द सेम। उस समय टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब भी बाई आई क्या आएगा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनल जो साइन है इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है आर, और क्या है, और फिर क्या है, आई है, तो आई हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी क्या है, एक साइन आया, एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। ओके, कहते हैं यहाँ पे जो आर वी बाई आई जब निकालोगे कांस्टेंट आएगा,
तो V बराबर क्या है आई आर। इस रिलेशनशिप को याद रखना, ठीक है। V बराबर आई आर, V दिया हुआ, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करेंट, और R क्या है रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तीसरा वैल्यू निकाल लेंगे। यदि हमको करंट निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से V डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, ठीक है। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और R क्या है रेजिस्टेंस, ओके। कहता है इक्वेशन 12.4 R is a constant for given metallic wire at a given temperature and it's called resistance। R क्या है कांस्टेंट है उस मेटालिक वायर के लिए, उस समय जब टेम्परेचर हम क्या है कांस्टेंट रखे हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। R इज कांस्टेंट फॉर गिवन मेटालिक वायर, वो जो मेटालिक वायर है उसके लिए क्या हो गया कांस्टेंट हो गया उस समय एट ए गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे, और उसी को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर के कि ये क्या करता है रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को, मतलब रोकता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ रुकावट डालना, मतलब रेसिस्ट करेगा चार्ज को फ्लो करने में, बाधा डालेगा, ठीक है। ये साई यूनिट क्या होता है ओम्स होता है, किसका रेजिस्टेंस का, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है ओम्स होता है। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे इसका सिंबल होता है जो ओम्स का सिंबल है इस तरह से, ठीक है। ग्रीक लेटर है, कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर बराबर वी बाई आई, ठीक है। जैसे हम लोग जाने वी बराबर आई आर होता है, यहाँ से आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं वी बाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट दिया हुआ है सर्किट में, तो हम आर को क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। यदि 1 वोल्ट हो एंड द करेंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और यदि करेंट 1 एम्पियर हो देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो क्या होगा 1 ओम, 1 ओम होगा 1 ओम, क्योंकि हम लोग जाने हैं अभी जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं आर बराबर वी बाई आई होता है, ठीक है। भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है जो दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है मान लो 1 वोल्ट, और करंट कितना है 1 एम्पियर, ठीक है 1 एम्पियर, तो 1 जो रेजिस्टेंस भी आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये क्या आ गया 1 ओम, ओके। अतः ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 12.5 वी गेट आई बराबर वी बाई आर, ठीक है। इसी से हम लोग क्या है सब चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आई भी हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। कहते हैं इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 दैट द करेंट थ्रू ए रेजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। करेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, आई बराबर क्या होता है वी बाई आर। तो ये आर क्या है नीचे है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या रेजिस्टेंस को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है करेंट जो है वो क्या होने वाला है वो कमने वाला है। करेंट क्या है कमने वाला है, रेजिस्टेंस घटेगा तो करेंट क्या होगा बढ़ेगा, ओके। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अतः रेजिस्टेंस ही डबल करेंट गेट्स हाफ, डबल करोगे रेजिस्टेंस के करेंट हाफ हो जाएगा, और यदि रेजिस्टेंस को हाफ करोगे करंट डबल हो जाएगा। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत सारा प्रैक्टिकल केसेस में हम लोग क्या है करंट को कम और ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, ज़रूरत पड़ता है। ए कंपोनेंट यूज्ड इन द ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसके हेल्प से क्या है विदाउट हम लोग कोई भी सोर्स को चेंज नहीं करेंगे, कोई भी बैटरी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं करंट को वेरी कर सकते हैं सर्किट में। इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, और कभी कभी इसको क्या बोलते हैं रियोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ए डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सही बात है, सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज होगा करंट तो ऑटोमेटिक चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडर होता है, इसको आगे पीछे करोगे तो रेजिस्टेंस घटे बढ़ेगा, जिसके कारण से करंट चेंज होता है रियोस्टेट के हेल्प से,
ठीक है। एक्टिविटी 12.2 क्या है ये देखते हैं। कहता है टेक ए नाइक्रोम वायर, यहाँ पे देख रहे हो नाइक्रोम वायर लिया गया है, और क्या लिया गया है 10 वाट बल्ब ले लिया गया है, टॉर्च बल्ब ले लिया गया है, देख रहे होगे, एंड 10 वाट बल्ब ले लिया गया है। ओके। और एमीटर लिया गया है जिसका रेंज है 0 से 5 एम्पियर रेंज तक वो करंट को मेजर करेगा। ठीक है। यहाँ एंड ए प्लग के ले लिया गया, यहाँ पे प्लग के हो गया, एंड द सम कनेक्टिंग वायर, और ये क्या हो गया कनेक्टिंग वायर हो गया, ये जो देख रहे हो ये सब कुछ ज्वाइन करने के लिए। ओके। कहता है सेट अप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल, यहाँ पे 4 ड्राई सेल यहाँ पे लगा दिया गया, और सब कितना है 1.5 वोल्ट का है। ठीक है। सब कितना है 1.5 वोल्ट है, और सबको क्या किया गया है सीरीज में लगा दिया गया, देख रहे हो, विद द एमीटर लिपिंग द गैप एक्स वाई इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर 12.4। सबसे पहले क्या किया गया नाइक्रोम वायर को हमको यहाँ पे लगाना है, अब देखना है ठीक है कि क्या रीडिंग दे रहा है करेंट, एमीटर यहाँ पे, ठीक है, कितना करंट मिल रहा है। ओके। फिर क्या करेंगे हम 10 वाट बल्ब को यहाँ पे लगाएंगे और चेक करेंगे कि कितना रीडिंग दे रहा है मीटर। और फिर क्या करेंगे टॉर्च बल्ब को लगाएंगे, और क्या होगा उस समय फिर देखेंगे कि कितना एमीटर रीडिंग दे रहा है। मतलब अलग अलग जो यहाँ पे कंपोनेंट दिया हुआ इसको जब हम लगा के देखेंगे तो एमीटर का रीडिंग डिफरेंट वैल्यू आएगा, मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है। कहता है कि नाउ रिपीट द एबव स्टेटमेंट 10 वाट बल्ब, सबको अलग अलग लगाएंगे। आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट कनेक्टेड नगर, क्या सब में अलग अलग होगा, हाँ अलग अलग होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, कहता है कि व्हाट डू द एबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, ऐसा क्यों हो रहा है। यू मे रिपीट द एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप, ठीक है, कोई भी मटेरियल को उस गैप में लगा के आप देख सकते हैं। ऑब्जर्व द एमीटर रीडिंग इन इच केस, हमेशा देखें ठीक है कि एमीटर का रीडिंग क्या है, एनालाइज द ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को क्या करें एनालाइज करें। कहते हैं इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट करेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग क्या आ रहा है हमको करंट मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है, कहते हैं सर्टेन कंपोनेंट यहाँ पे जो होता है ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक। देखो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सबका अलग अलग रेजिस्टेंस है। अब अलग अलग रेजिस्टेंस मतलब कुछ जो है जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा ज़्यादा बाधा डालेगा। बाधा डालने का मतलब क्या है, वो ज़्यादा रुकावट डालेगा, करंट को फ्लो करने में क्या है मदद नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। और एक जो है जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा तो करंट हमको ज़्यादा मिलेगा। तो वही बोल रहा है, कहता है सर्टन कंपोनेंट ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ जो कंपोनेंट है वो क्या इजी पाथ मतलब इजी पाथ देता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने, लेकिन वाइल अदर रेजिस्ट द फ्लो, कुछ जो है रुकावट डालता है। वी नो दैट क्या है यहाँ पे कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो करंट मिलता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, उसी के कारण तो हमको क्या है करंट मिलता है। द इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन ए कंडक्टर, कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्टर में भी क्या होता है फ्रीली नहीं मूव कर सकता है। आर नॉट कम्प्लीटली, वो क्या होता है दे आर रीस्ट्रेन्ड, मतलब उससे क्या बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम एमंग व्हिच दे मूव, कहता है वो भी क्या होता है एटम से बंधे हुए रहता है। ठीक है। एटम के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कहता है इसके कारण से क्या होता है वो रुकावट डालता है। थस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्टेड बाई इट्स रेजिस्टेंस, उसका जो रेजिस्टेंस थस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज रिटार्टेड बाई इट्स रेजिस्टेंस, जो उसका रेजिस्टेंस होता है उससे क्या होता है रिटार्टेड होता है, उससे रुकावट डाला जाता है उसको। ठीक है। ए कंपोनेंट ऑफ द गिवन साइज दैट ऑफर ए लो रेजिस्टेंस, जिसका लो रेजिस्टेंस होगा वो गुड कंडक्टर कहलाता है। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है सिल्वर, जिसमें इजीली फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये कंपोनेंट हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, जो कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस हो, मतलब एप्रिसिएबल करने का मतलब जिसको हम लोग कंसिडर कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टर। ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर ए हायर रेजिस्टेंस, जिसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं पुअर कंडक्टर बोलते हैं। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हायर रेजिस्टेंस, इंसुलेटर जो होता है उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। ओके। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है फैक्टर ऑन विथ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को देखने वाले हैं।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।